स्वामी होकर के विराजमान। फिर गोसाई का तात्पर्य है कि उन्होंने इंद्रियों को वश में कर रखा है। गो माने इंद्रिय, गो माने वाणी, गो माने पृथ्वी। इस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी होकर के गोस्वामी के तीन अर्थ, जो संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर गुरु होकर के विराजमान, वाणी का स्वामी हो और जिसने अपनी इंद्रियों को भी जीत लिया हो, ऐसा व्यक्ति ही गुरु बनने का अधिकारी होता है। गोस्वामी तो आचार्य गोसाई, वे आचार्य गोस्वामी हैं। गुरु महिमा पार, उनके गुणों की महिमा का पार नहीं पाया जा सकता है। जीव कोटि कोठाए पाए तार, मेरे शरीर का जीव कीट एक छोटा सा तिल का भूंगा, कबीरा जो सभी विनम्रता में कह रहे हैं, वो उनकी महिमा का पार कैसे प्राप्त कर सकता है। आचार्य गोसाई चैतन्य मुख्य अंग श्री आचार्य गोस्वामी श्रीमद महाप्रभु के अत्यंत अंग माने अंतरंग, और एक अंगकार प्रभु नित्यानंद और श्री चैतन्य गोसाई के एक अन्य अंग श्री नित्यानंद गोसाई। तो नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैताचार्य प्रभु और महाप्रभु है, उनके ही अंग होकर के दोनों विराजमान। प्रभु उपांग श्रीवास भक्तगण, श्रीवास आदि भक्तगण महाप्रभु के उपांग होकर के विराजमान है। हस्त मुख नेत्र अंग चक्राध्यस्त सम, जैसे हाथ मुख नेत्र इनको तो कहेंगे अंग, और हाथ में जो चक्र ले रखा है इसको हम कहेंगे उपांग। तो हस्त मुख नेत्र अंग चक्रादि अस्त्र सम, चक्र इत्यादि अस्त्र ये उपांग होकर के विराजमान है। यही सब लया चैतन्य प्रभु विहार, इन सबको लेकर के श्री चैतन्य महाप्रभु ने विविध विहार किया। विहार का तात्पर्य है आनंद पूर्वक स्वयं अपने स्वरूप का आस्वादन प्राप्त किया। ये विहार शब्द के द्वारा कई संकेत कर रहे हैं कि जो अंतरंग प्रयोजन है, उस अंतरंग प्रयोजन में आश्रय जाति प्रेम का आस्वादन करते हुए श्रीमद महाप्रभु विराजमान हुए। इन सब लया करे वांछित प्रचार, कृष्ण स्वरूप में भी जिस स्वरूप को, जिस वस्तु को श्री चैतन्य महाप्रभु ने नहीं, श्री कृष्णचंद्र ने नहीं दिया, उस स्वरूप को श्री गौर रूप में उन्होंने कृपा करके प्रदान किया। यही सब नया इन सारे अंग उपांगों को लेकर के उन्होंने करें वांछित प्रचार। वांछित क्या है? अंदर पिक्चरी भक्ति का काम करना, ये वांछित कि सर्वोत्तम किसी भक्ति का मैं काम करूं जिस दान को मैं कृष्ण रूप में भी नहीं कर सका। कृष्ण स्वरूप में बड़े कंजूस रहे, कृष्ण स्वरूप में बड़े वे चूसी रहे, चयन करने वाले रहे और विचार करके कि कौन योग्य है उसको भक्ति दी। मुक्ति दिलाते कर जिस मन भक्ति होगा, मुक्ति जल्दी दे दी, भोग दे दिया, परंतु प्रेमा भक्ति, शुद्धा भक्ति भी बड़े कठिन से दी। और यहाँ पर शुद्धा भक्ति नहीं, शुद्धा भक्ति की भी अपेक्षा प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति नहीं, प्रेमा भक्ति में भी राग प्रेम भक्ति और राग में भी रागानुगा जो भक्ति है उसको प्रदान किया। ये श्रीमद महाप्रभु के अवतार की मुख्य विशेषता। शुद्धा भक्ति का तात्पर्य है कि ज्ञान और कर्म उनसे अमिश्रित जो भक्ति है वो कृष्ण स्वरूप में बड़े कठिन में दी। नहीं तो भक्ति दे करके भक्ति का प्रयोग मोक्ष प्राप्त कर लो। भक्ति दी, तुमने मेरा भजन किया है, लो तुमको राज्य दे दिया, ऐसा कहकर टाल दिया, तो वो कर्म मिश्रा और ज्ञान मिश्रा भक्ति हुई, शुद्धा भक्ति नहीं दी। किसी किसी को शुद्धा भक्ति दी, जिसको अधिकारी देखा उसके ऊपर शुद्धा भक्ति दी, जैसे श्री मुचकुंद के ऊपर शुद्धा भक्ति प्रदान कर रहे हैं, उनको
शुद्धावृत्ति बहुत कठिन लोग, कम लोगों को शुद्धावृत्ति प्रदान की। श्री युधिष्ठिर को शुद्धावृत्ति, फिर बाद में युधिष्ठिर शुद्धावृत्ति थी, तो उनमें शुद्धावृत्ति विराजमान थी। तो कुब्जा, मुचकुंद, इनको कृपा करके जिन्होंने शुद्धावृत्ति प्रदान की, बहुत कम लोगों को दी। तो शुद्धावृत्ति से बढ़कर के फिर है प्रेमा भक्ति। प्रेम जहां पर विराजमान है, ऐसी प्रेमा भक्ति वो और भी कठिन। प्रेम का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण के साथ में कहीं भाव संबंध को जोड़ना, परंतु अभी लौकिक संबंध भाव नहीं आया है। राग भक्ति में तो प्रेमा भक्ति का तात्पर्य है कि शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांश साम्य भाव रुचि निश्चित महासंग सो भाव उच्चते। भाव की परिपक्व दशा, वो प्रेमा भक्ति बहुत कठिन लोगों को प्रदान की। शुद्धावृत्ति पहले शुद्धावृत्ति दी जाएगी, तब साधन किया जाएगा, साधन करने के बाद में प्रेम उत्पन्न होगा। प्रेम उत्पन्न होकर के प्रेम उत्पन्न हो सकता है कि तुम परमात्मा हो, मैं जीव हूं, तुम अंशी हो, मैं अंश हूं, तुम शेषी हो, मैं शेष हूं। इन भावों को धारण करके जो भक्ति की जा रही है वो हो गई प्रेमा भक्ति। है प्रेम, वहां पर संबंध है, ठाकुर की सेवा ही करनी है, परंतु लौकिक संबंध भाव होना, उसका नाम है राग भक्ति। कि तुम ब्रजराज कुमार हो, मैं तुम्हारा सेवक हूं, ये लौकिक संबंध भाव, इसका नाम हुआ राग भक्ति। और राग भक्ति में भी जो तुम्हारे नित्य परकर है, उनके अंगत होकर के मैं सेवा करूं, ये हो गई राग अनुभव। तो गौड़ी भक्ति, जहां कृष्ण का भजन करके भोग मोक्ष चाहा जाए, भक्ति भोग मोक्ष देकर के अंतर्धान हो जाएंगी। मिश्रा भक्ति, जहां पर कृष्ण की सेवा भी चाहिए नहीं है, साथ के साथ में भोग और मोक्ष भी चाहा गया, माखन भी चाहिए, छाछ भी चाहिए, वो हो गई मिश्रा भक्ति। जहां केवल माखन चाहा गया, वो हो गई शुद्धा भक्ति। केवल सेवा सुख चाहा गया, वो सेवा सुख यदि ऐश्वर्य ज्ञान के साथ में है, तो ऐश्वर्य ज्ञान से साथ में होने पर वो जो भक्ति है, वो भक्ति कहीं प्रेमा भक्ति होगी, परंतु उस प्रेमा भक्ति से ही बढ़कर के फिर राग भक्ति की प्राप्ति होगी। राग भक्ति में लौकिक संबंध भाव होगा, परमात्मा के रूप में आराधना नहीं, लौकिक संबंध भाव के रूप में आराधना होगी। और लौकिक संबंध भाव में भी जो नृत्य प्रकार है, उनके अंगत्य को ग्रहण करके, मधुर प्रकार है तो श्री राधा रानी का अंगत, वात्सल्य प्रकार है यशोदा जी का अंगत, सक्ष प्रकार है तो स्वर्ण मधुमंगल इनका अंगत, यदि दास्य प्रकार है तो नंद भवन के चित्रक पत्रक इत्यादि जो दास हैं उनका अंगत, इनको धारण करते हुए तो उसका नाम हुआ राग भक्ति। और उस राग में भी अंगत्य ग्रहण किया गया है, तब राग अनुभव भक्ति। इस प्रकार गौड़ी, मिश्रा, शुद्धा, शुद्धा के बाद में केवला, केवला के बाद में रागात्मिका, फिर रागात्मिका के बाद में रागानुभव। ये भक्ति तो बड़ी दुर्लभ, पर श्री प्रभु ने उस रागात्मिका भक्ति में भी सर्वोत्तम जो मधुर भक्ति है, राधे का अनुगत्य पूर्वक जो भक्ति है, उस भक्ति को जीव को प्रदान किया। ये श्री महाप्रभु का विलास है। तो श्री ऐ सर्वदया चैतन्य महाप्रभु विहार, श्री महाप्रभु विहार कर रहे हैं और ऐ सर्वदया पर वांछित प्रचार, जो कृष्ण अवतार में जो भक्ति नहीं दे सके, उस वांछित का उन्होंने प्रचार किया, अर्थात अनर्पितचरी भक्ति को दिया। अनर्पितचरी का तात्पर्य है गोपी श्री राधे का अनुगत्य ग्रहण करते हुए प्रीति को प्रदान करना।
माधवेंद्र पुरी एवं शिष्य एक ज्ञान है, आचार्य गोसाई प्रभु गुरु करी माने। अब इन आचार्य गोसाई को, अद्वैताचार्य को, ये माधवेंद्र पुरी के शिष्य हैं, इसलिए हमारे काका गुरु हैं, ऐसा विचार करके श्री चैतन्य महाप्रभु श्री गौरानी इनको आदर प्रदान करते हैं। माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, इनका ज्ञान करके माधवेंद्रपुरी के शिष्य श्री अद्वैताचार्य भी है, माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी हैं। ईश्वरपुरी ने श्रीमद् महाप्रभु को दशाक्षर मंत्र की गया धाम में शिक्षा प्रदान की थी, इसलिए माधवेंद्रपुरी के शिष्य। आचार्य गोस्वामी को, इसलिए आचार्य गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु अपना गुरु करके ही मानते हैं। अपने गुरुदेव श्री ईश्वरपुरी जी, उनके भाई, अपने काका गुरु करके इनको मानते हैं। लौकिक लीला में धर्म मर्यादा रक्षण, लौकिक लीला में धर्म मर्यादा का रक्षण करते हुए ये विराजमान है। स्तुति भक्ति करे तात चरण बंधन, और लौकिक लीला में श्री महाप्रभु के सामने जब भी श्री अद्वैताचार्य आ जाए तो महाप्रभु भक्ति पूर्वक अद्वैताचार्य की स्तुति करते हैं, उनके चरणों की वंदना भी करते हैं। चैतन्य गोसाई के आचार्य करे प्रभु ज्ञान, परंतु श्री आचार्य अद्वैताचार्य अपने मन में श्री चैतन्य गोसाई को प्रभु करके ही मानते हैं। ये भले उनको गुरु मानते हो, परंतु अद्वैताचार्य श्री महाप्रभु को गुरु करके ही मानते हैं। आत्मा के करें दास अभिमान, और अपने आप को मैं तो इनका दास हूं, ये अभिमान करते हैं। सही अभिमाने सुखे आत्मा पासरे कृष्ण दास हो जीवे उपदेश करे, और मैं श्री चैतन्य महाप्रभु का दास हूं, ये अपने हृदय में भावना धारण करके ये जीवों को भी ये उपदेश देते हैं। इसमें आत्मा पासरे माने अपने स्वरूप को भी भूल, अपने आप को भी भूल जाते हैं। अपने आत्मा माने अभिमान, मैं श्री महाप्रभु का दास हूं, ये अभिमान धारण करके अपने गौरव को ये भूल जाते हैं। आत्मा पासरे अपने आप को भुला देते हैं, और कृष्णदास है वो जीवे करे उपदेश करे, कृष्णदास बनो, ऐसा उपदेश जीव मात्र को श्री अद्वैताचार्य निरंतर करते रहते हैं। कृष्णदास अभिमान, ये आनंद सिंधु श्री कृष्णदास, इस अभिमान में जो आनंद का सिंधु विराजमान है, कोट ब्रह्म सुख में तार एक बिंदु, उसकी एक बिंदु की तुलना यदि ब्रह्म सुख से की जाए तो करोड़ों ब्रह्म सुख से भी नहीं की जाएगी, वहां पर भी नकार का प्रयोग किया। इसी बात को श्रीमद् भागवत में अनेक जगह अनेक स्तुतियों में प्रकट किया कि भक्ति सुख के आगे मोक्ष सुख कुछ भी नहीं लगता है। और इसी को श्री श्रेय स्वामी ने संकेत में निरूपण किया कि तत्कथाम्बुध पाथोध विचरन्तो महामुदा कुर्वन्ति कृतन केचित् चतुर्वर्गम त्रिरूपम। वेदस्तुति की टीका में श्री श्रेय स्वामी अंत में एक निष्कर्ष देते हैं कि तत्कथाम्बुध कथाम्बुधि पाथोध विचरन्ता, आपकी कथा समुद्र के जल में जो विहार करने वाले हैं महामुदा, वे इतने आनंदित हैं कि वे चतुर्वर्गम त्रिरूपम, चारों वर्गों को तिनके की तरह छोड़ देते हैं। उनको भक्ति के अतिरिक्त और कहीं दूसरी जगह अच्छी लगती ही नहीं है। तो कोट ब्रह्म सुख नहीं तारे एक बिंदु, चैतन्य चेतावनी कैसी सुंदर सुंदर सूक्तियां हैं। ये एक सूक्ति है, एक सूक्ति हो गई है
एक परिभाषा वचन हो गए कि कोट ब्रह्म सुख भी इस भक्ति की एक बूंद के बराबर भी नहीं है। मूल्य चैतन्य दास आद नित्यानंद दास भाव सब नहीं अन्यत्र आनंद। मुई ये नित्यानंद चैतन्य दास, एक तो मैं हूं और एक श्री नित्यानंद है। हम सभी चैतन्य के दास हैं। अब श्री नित्यानंद तो महाप्रभु से अभिन्न है, पर फिर भी नित्यानंद प्रभु का भी अभिमान ये है कि वे दास भाव ही रखते हैं। तो मैं और नित्यानंद ये श्री चैतन्य के दासी हैं, और दास्य भाव जो है उनको ही ये अपने हृदय में धारण करते हैं। दास्य भाव में जो सुख है वो सुख और कहीं दूसरी जगह नहीं है। श्री कृष्ण प्रेम में अद्भुत स्वभाव, गुरु सब लघु सब करे दास्य भाव। श्री कृष्ण प्रेम का एक स्वभाव है कि बड़े भी दास की तरह से सेवा करने लग जाते हैं। यशोदा मैया, बेटा थक गए हो आ तेरे पान दबा दो। कन्हैया गैया चला के आए हैं और कन्हैया के पान दबा दे। दास जैसा भाव करने लगती हैं। प्रिया भी दास जैसा भाव करने लगती हैं। सखा में भी पाल सम्मान चक्रु के चित्तस्य महात्मना, कोई कृष्ण के चरणों को दबाने लगता है। तो ये एक स्वभाव है कि प्रेमी को जब तक अपने हाथ से वो सेवा नहीं करता है तब तक उसको चैन नहीं पड़ता है। हाथ की सेवा में ही चैन पड़ता है। इसलिए जब तक कृष्ण के चरणों का स्पर्श नहीं करें तब तक प्रेमी को सुख नहीं मिलता है। इसलिए अपने हाथ से सेवा करें। तो मैं चैतन्य दास हूं, और भी जितने भी चैतन्य दास हैं वे भी, और श्री नित्यानंद दास भाव सब नहीं अन्यत्र आनंद। उन सबको दास भाव से अतिरिक्त और कोई आनंद नहीं है। परम प्रेयसी लक्ष्मी हृदय बसती, इसको एक प्रमाण द्वारा प्रमाणित करते हैं, एक हेतु दिखाते हैं। न्याय को सिद्ध करने के लिए हेतु दिखा रहे हैं कि लक्ष्मी जी परम प्रेयसी हैं, श्री नारायण के हृदय में निवास करती हैं। परंतु तेहो दास सुख मांगे करिया मिलती। वे भी श्री ठाकुर की, नारायण की मिनती में प्रार्थना करती हुई, विनती करती हुई, वे ही हाथ विनती करती हुई श्री प्रभु से दास सुख मांगती है। वे भी दास सुख मांगती है। दास्य भावे आनंदित पार्षद गण, जितने भी पार्षद हैं वे भी दास्य भाव के कारण ही अत्यंत अत्यंत आनंदित होते हैं। विधि भाव नारद आर शुभ सनातन, चाहे ब्रह्मा जी हो चाहे भाव मनुष्य, जो संपूर्ण जगत के कारण होकर के प्रकृति के द्वारा जो पुरुष होकर के जगत की सृष्टि करने वाले हैं भाव, और नारद और शुक संकालिक जीवों को उनके तत्व का प्रदान करने वाले होने के कारण नारद नारद कहलाए। नार माने जीव के स्वरूप का जो दान करे, नार माने जीव का स्वरूप, उसका जो दान करे उनका नाम नारद है। और शुक जो शोभन रूप में कृष्ण कथा का गायन करे, शोभन कथयति इति शुका, जो सुंदर रूप में कृष्ण कथा का गायन करे वे शुक। और सनातन, जो सनातन होकर के अविकारी होकर के कृष्ण में लगे हुए हैं वे सनातन। परम संत होकर के विराजमान, सतत जो जुड़ा हुआ हो उस भाव को हम कहेंगे सद्भाव। निरंतर जुड़े रहना, सतत जुड़े रहना, और वो भाव जिनमें विराजमान है उनका नाम हुआ संत। सत का तात्पर्य है जुड़े रहना। जैसे कहते हैं संतत हस्त, हाथों को जोड़े रखना। तो जिसके हाथ जोड़े हुए हों वो संतत हस्त, संतत हस्त कहेंगे। ऐसे ही
पर तत्व में जो निरंतर जुड़ा हुआ रहे उसका नाम हुआ, जुड़े रहने के कारण सत, और उसका जो सत और उसका भाव हुआ संत। वही जो जुड़ा हुआ है, वो जुड़े हुए भाव को जो धारण करके भगवान के साथ में सदा जुड़ा हुआ रहे, जिसके हाथ भी जुड़े हुए रहे, उसका नाम हुआ संत। वे संत विराजमान। तो सुख सनातन नित्यानंदो अद्भुत सहाते आदर, इनमें श्री नित्यानंद प्रभु वे महाअवधूत हैं। माने दुनिया जिनके तत्व को नहीं जाने उसका नाम है अवधूत। अब माने अपमान पूर्वक, धूत माने जिनके बोरे को बाहर झाड़ दिया जाए, वो अवधूत। दुनिया घर में रहने लायक नहीं, ये अवधूत का अर्थ हुआ। किसी काम का नहीं है, इसको बाहर रखो। तो अब माने उनके स्वरूप को कोई पहचाने नहीं और उनका निरादर, उनकी उपेक्षा करें। श्री नित्यानंद वास्तव में अवधूत होकर के विराजमान, नित्यानंद के साथ में अवधूत शिरोमणि, यही विशेषण श्रीमन नित्यानंद प्रभु का सदा जुड़ा हुआ, अवधूत शिरोमणि होकर के विराजमान। अर्थात वे क्या करेंगे ये पता नहीं है, कब क्या कर डालें ये पता नहीं। मस्त होकर के जो मर्यादा से परे होकर के विराजमान हो, उसका नाम है अवधूत। तो नित्यानंद अवधूत सभा में आकर श्री नित्यानंद अवधूत चैतन्य की जितनी भी प्रेम जनों की सभा है, उस प्रेमी जनों की सभा में अग्रगण्य होकर के विराजमान है। चैतन्य दास्य प्रेम हॉल पागल, श्री चैतन्य महाप्रभु के दास्य प्रेम में श्री नित्यानंद प्रभु सदा पागल रहते हैं। तो अवधूत सभा में श्री नित्यानंद माने कृष्ण में चित्त लगाना और सब चीजों को त्याग कर देना, उसका नाम अवधूत। उसका एक परिणाम ये हुआ कि दूसरे लोग भी उनको त्याग देते हैं, उनकी परवाह नहीं करते हैं, ऐसा। तो नित्यानंद अवधूत सभा में, अवधूतों की सभा में नित्यानंद सर्वश्रेष्ठ हैं। श्री चैतन्य के दास्य प्रेम में पागल, श्री चैतन्य के दास्य प्रेम में ये पागल रहते हैं। श्रीवास, हरिदास, रामदास, गदाधर, मुरारी, मुकुंद, चंद्रशेखर, बप्लेश्वर, ये सब श्री महाप्रभु के परकर हैं। श्रीवास में महाप्रभु का आवेश है। श्री श्रीवास नारद के स्वरूप हैं और श्री महाप्रभु इनके आगमन में ही नवद्वीप में निरंतर क्रीड़ा करते हैं, संकीर्तन करते हैं। और श्रीवास की शक्ति श्री मानने उनके इतनी स्नेह के श्रीमद महाप्रभु एक दिन तो मानने की गोदी में बैठ करके और उनके दुग्ध का पान करते हैं, वृद्धा हैं और उनके स्तनों में दूध की धारा आ जाती है और श्री महाप्रभु का पान कराते हैं। ऐसा श्रीवास पंडित के कभी बालक का एक बालक समाप्त हो गया, पर महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, उनके कीर्तन में कहीं बाधा नहीं पड़े, इसलिए रुदन नहीं कर रहे और सबको डांट रहे, खबरदार कहीं बाहर किसी के सुबकने की, रोने की आवाज नहीं आई। इतना प्रेम महाप्रभु, अपनी सास उसको भी दंड दे दें, उसको भी कहीं कूट दें और उसको वो एक कोठरी उसके भीतर बंद हो गई कि श्री महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, मैं भी देखूंगी क्या कीर्तन होता है। तो जो नाच रखने की कोठी थी उसके भीतर छिप करके बैठ गई और कभी कभी कोठी का जो ढक्कन है वो ऊंचा हो, महाप्रभु के लिए वो ढक्कन कैसे ऊंचा हो रहा है। और श्रीवास को जब पता लगा तो अपनी सास की भी अच्छी तरह से धुलाई कर ली। इतने महाप्रभु के प्रिय। हरिदास का कहना है क्या, माया को भी जिन्होंने दीक्षा प्रदान की, वेश्या को भी अपना प्रिय बनाया और बदनाम करने के लिए इनको वेश्या को भेजा गया, परंतु उससे प्रभाव नहीं हुए। श्री रामदास परम प्रिय होकर के विराजमान
जिसको छू ले उसमें प्रेम का संचार हो गया। गदाधर श्री महाप्रभु के परम अंतरंग होकर के रहे। एक दिन श्रीमद महाप्रभु जिस समय संकीर्तन कर रहे हैं, कोई पूछ रहा है, पूछ रहे हैं एक एक जगह, कृष्ण कहाँ मिलेंगे, कृष्ण कहाँ मिलेंगे। और किसी भक्त ने कह दिया कि कृष्ण तो तुम्हारे हृदय में है, कहाँ ढूंढे बोले। और उस समय श्रीमद महाप्रभु अपने छाती में ही नाखून घुसा करके छाती को फाड़ने के लिए तैयार। वो तो श्री गदाधर पंडित साथ में थे, उन्होंने रोक दिया। उन्होंने ये क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं किया जाता है। हाथ पकड़ लिए। श्री शची मां ने उस समय गदाधर पंडित को आदेश दिया, बोल महाप्रभु के साथ में तुम निरंतर रहोगे, तो निमाई जाने कब क्या कर ले, प्रेम में बाबला हो रहा है। तो श्री महाप्रभु के साथ में निरंतर निरंतर रहे, संन्यास ग्रहण किया। तब भी श्री उसके बाद में भी ये एक महाप्रभु से मिलने के लिए जब गए, उस समय महाप्रभु के साथ में ही रहेंगे, फिर महाप्रभु का त्याग नहीं किया। श्री नवद्वीप लीला में भी गौर गदाधर होकर के विराजमान, और श्री नीलाचल की लीला में भी श्री गदाधर पंडित आप सदा सदा गोपीनाथ जी की सेवा करते हुए टोटा में निवास कर रहे हैं। ऐसी अपूर्व प्रीत है। तो मुरारी श्री हनुमान जी के अवतार, और कभी श्री कंधे पे महाप्रभु को धारण करके और ये संकीर्तन में नृत्य करते हुए विराजमान। मुकुंद श्री महाप्रभु के परम परम प्रिय होकर के सहपाठी होकर के विराजमान, और मुकुंद के ऊपर अपूर्व कृपा कर रहे हैं। मुकुंद से ये कहा कि 100 जन्म बाद तुम्हारी तुमको मेरी प्राप्ति होगी। और मुकुंद नाचने लग जाए, होगी होगी होगी। कभी श्री महाप्रभु सप्त प्रहरिया कीर्तन में महाप्रभु में श्री नारायण भाव उत्पन्न हुआ, और नारायण भाव में कह रहे हैं कहाँ है, उसको बुलाओ, वो मेरी पूजा करे। और महाप्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको सबको प्रेम दान कर रहे हैं, एक एक को डांट रहे हैं, उनके स्वरूप का निरूपण कर रहे, तुम ये हो ये हो ये हो। आवेश, और कभी तो आवेश आता था महाप्रभु को घड़ी अधघड़ी के लिए, 10-5 मिनट के लिए, और उस समय आवेश ऐसा आया कि 7 प्रहर तक एक साथ आवेश रहा। और महाप्रभु स्वयं जहां पर श्री नारायण को विराजमान किया जाए बाहर आंगन में, उस आंगन में जाकर के नारायण के सिंहासन के ऊपर बैठे, और उस आवेश में ऐश्वर्य धारण किए हुए हैं और सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं। एक एक को बुला रहे हैं, वो कहाँ है, वो यहाँ है, और उपदेश दे रहे हैं, ऐसे भजन करो, ऐसे भजन करो। और श्री मुकुंद बाहर ढूंढ रहे हैं, बोले हाँ मेरी कृपा नहीं, मेरे ऊपर मेरा नाम नहीं ले रहे हैं। महाप्रभु से कहीं संकेत भी किया, पर महाप्रभु ने सुना नहीं। अंत में पूछवाया, महाप्रभु से पूछो मेरे ऊपर कब कृपा होगी। श्रीवास पंडित पूछ रहे हैं, मेरे मुकुंद तो आपके परम प्रिय हैं, उनके ऊपर आपकी कृपा कब होगी। सबके ऊपर आप सबको बुला रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, उनके ऊपर कृपा नहीं होगी क्या, उनको कब बुलाएंगे, कब कृपा होगी। महाप्रभु एकदम गुस्सा होकर के बोले, ना मुकुंद के ऊपर मेरी कृपा अभी नहीं होगी। मुकुंद बाहर से पूछ रहे हैं, फिर कब होगी। महाप्रभु क्रोधित होकर कह रहे हैं, बोले ये ज्ञानियों के बीच में जाता है, ज्ञानी जैसी बात करने लगता है, योगियों के बीच में जाता है, योग की बात करने लगता है, भक्तों के बीच में आए तो भक्ति की बात करने लगता है। इस जन्म में नहीं होगी, 100 जन्म बाद कृपा होगी। श्री मुकुंद तो नाचने लगे, होगी होगी होगी, क्योंकि नाच रहे हैं, इस बात की चिंता नहीं है। महाप्रभु ने कहा है तो अवश्य ही कृपा होगी, इस आनंद में नाचने लगे। इस आनंद का क्या था?
महाप्रभु बोले हो गई कृपा बुला लो। तो उस समय श्री मुकुंद को ऊपर अपूर्व कृपा करके हुए विराजमान। तो श्रीवास, हरदास, रामदास, गदाधर, मुरारी, मुकुंद, चंद्रशेखर, वक्रेश्वर, श्री चंद्रशेखर आचार्य अपूर्व कृपा। और संन्यास के समय भी जिन लोगों को महाप्रभु ने अपने पास में रखा उनमें एक श्री चंद्रशेखर आचार्य, ये भी संग में रहे, उस संन्यास लीला में भी, संन्यास ग्रहण करते समय भी विराजमान रहे। श्री वक्रेश्वर पंडित उन वक्रेश्वर के ही शिष्य होकर के श्री गोपाल गुरु और फिर श्री महाप्रभु गंभीरा में जो रहे वो सब वक्रेश्वर पंडित की ही परंपरा, वो वहां पर विराजमान है। वक्रेश्वर पंडित की परंपरा अपूर्व परंपरा गंभीरा की, श्री गोपाल गुरु उनकी परंपरा, वक्रेश्वर पंडित परम विद्वान, उनके सेवा करने से ही अनेक लोगों को भक्ति तत्व का बोध हुआ और सारे अपराध उनकी निवृत्ति हुई है। वक्रेश्वर पंडित एक सब पंडित लोग परम महत्व, महाप्रभु की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि महाप्रभु का जो परिकर है एक से एक श्रेष्ठ माने टॉप के जो विद्वान हैं वो महाप्रभु के परिकर में रहेंगे। सारे कवि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कवि। अब रूप गोस्वामी कविता का क्या ठिकाना, रघुनाथ दास गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन लोगों की कविता का माने सुकवि और बड़े भारी नैयायिक और दार्शनिक विद्वान, संस्कृत जिनके संस्कृत के महान विद्वान, न्याय के महान विद्वान, महाप्रभु का वहां पर भी जितना परकर रहा वो परकर भी नव श्री नीलाचल में वो भी परम विद्वान परकर रहा। एक से बढ़कर के जो युग के सर्वश्रेष्ठ विद्वान वे श्री महाप्रभु के साथ में वहां पर रहे। तो एक सब पंडित लोग परम महत्व, ये पंडित लोग हैं। और पंडित किसको कहेंगे, बोले पंडा माने बुद्धि, बुद्धि जिसके पास में हो उसका नाम पंडित। और पंडा क्या है, बुद्धि क्या नाम है, बोले सर्वश्रेष्ठ बुद्धि है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति की जिसके पास में बुद्धि है उसका नाम है पंडित। केवल शास्त्र के अक्षरों के साथ में जो नृत्य करे वो पंडित नहीं है। कृष्ण चरणारविंद में जिसकी भक्ति है वही पंडा बुद्धि जैसे पंडित, वो पंडित है। चैतन्य दास सहायक और उन्मत्त, चैतन्य की दास में ये सब उन्मत्त होते हैं। एक मत गाय नाच करे अट्टहास, लोग